नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से फॉर्म 15G को फिल करके टीडीएस डिडक्शन से बच सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं और अगर आपका पैसा 50,000 से ज़्यादा है तो उसमें जो 10% टीडीएस डिडक्शन हो जाता है, तो आप फॉर्म 15G को फिल करके कैसे अपने हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म 15G में कुछ इस प्रकार का कंडीशंस है। यदि कोई एम्प्लॉय 5 साल की सर्विस पूरा किए बिना ही अपने पीएफ का अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है और उसका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए का विड्रॉ लगाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 90,000 रुपये मिलेंगे और जो 10% का 10,000 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट को एज ए टीडीएस के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। दोस्तों, टीडीएस का रेट इंक्रीज हो सकता है यदि आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है और अगर आपने पैन कार्ड दिया ही नहीं है तब आपका 30% टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, जिसे गवर्नमेंट ने बजट 2023 में 20% कर दिया है। दोस्तों, फॉर्म 15G को वो लोग भर सकते हैं जिनकी एज 60 साल से कम है और जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है वो फॉर्म 15H को फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म 15G कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको डिटेल्स कुछ इस प्रकार से भर लेने हैं। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एड्रेसी यानी कि डिक्लेरेंट का नेम फिल कर लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको उनका नेम फिल कर लेना है जिनके लिए आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। नेम को आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के अनुसार भर लीजिए। स्पेलिंग मिसमैच होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भर लेना है। स्टेटस में दोस्तों आपको इंडिविजुअल लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर फॉर बीच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, इसमें दोस्तों आपको उस फाइनेंशियल ईयर को फिल कर लेना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 31 मार्च 2024 यानी कि अप्रैल 2024 में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 2024-25 लिख लीजिए। यहाँ पर हमने 2024 ही लिख रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें 2024-25 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो रेसिडेंशियल स्टेटस में दोस्तों आपको यहाँ पर रेसिडेंट लिख लेना है, क्योंकि एनआरआई लोग फॉर्म 15G के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी कि एनआरआई लोग फॉर्म 15G को फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो एड्रेस लेना है वहाँ पर आपको जो 6 नंबर में दिखाई दे रहा है फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, यहाँ पर आपको अपने फ्लैट नंबर या फिर ब्लॉक नंबर को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ प्रेमिस में आप अपने अपार्टमेंट का नेम दे सकते हैं। उसके बाद रोड स्ट्रीट लेन में आप अपने रोड या स्ट्रीट का नाम दे दीजिए। उसके बाद एरिया और लोकेलिटी में आप यहाँ पर अपने विलेज या कॉलोनी का नेम फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट दिया है यहाँ पर आप अपने टाउन को सिटी को या फिर डिस्ट्रिक्ट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट में आप अपने स्टेट का नेम फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पर पिन को डाल दीजिए, अपने एरिया का जो भी पिन रहेगा उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। फिर जो 13 नंबर में दिया है ईमेल, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईमेल में आप अपनी जो प्ले स्टोर में शो करते हैं जीमेल, उसी जीमेल को यहाँ पर देने हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा ए में, पेयर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने पहले कभी टैक्स पे किए हैं तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, और अगर आपने नहीं किए हैं तो यहाँ पर सिंपली नो कर लेना है। और अगर आपने ये यस किए हैं तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पर आपको उस फाइनेंशियल ईयर फिल कर लेना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किए थे। दोस्तों यहाँ पर जो 16 नंबर में ऑप्शन है एस्टिमेटेड इनकम पर बीच दिस डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, दोस्तों यहाँ पर आपको उस अमाउंट को फिल कर लेना है जितने का विड्रॉ लगाना चाहते हैं। यहाँ पर अमाउंट आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर आपको एक अप्रॉक्स अमाउंट देना है। उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बीच इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूड। दोस्तों यहाँ पर आपको जो कॉलम 16 में दिए हैं उस अमाउंट के साथ, यानी कि आप जितने का विड्रॉ लगा रहे हैं उसके साथ, और जो आपका सैलरी का या फिर इंटरेस्ट का इनकम आता है वो सारे को जोड़ने के बाद आपको कितना इनकम होता है उसको यहाँ पर फिल कर लेने हैं। यहाँ पर आपका टोटल इनकम 2,50,000 से अबव नहीं होना चाहिए। अगर 2,50,000 से अबव हो जाता है तो आप फॉर्म 15G का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। 2,50,000 के नीचे ही आप फॉर्म 15G को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंश्योर कर लीजिए आपका टोटल अमाउंट 2,50,000 से नीचे हो। उसके बाद ये जो 18 नंबर में है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने फॉर्म 15G को इससे पहले कभी फिल किए हैं तो यहाँ पर अगर आप फिल किए रहेंगे तो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करने होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल नंबर 15G फील्ड, यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर लिख लेना है कि आपने कितने फॉर्म फिल कर लिए हैं इससे पहले। अगर आपने नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको सीधी लाइन खींच सकते हैं या फिर NA लिख सकते हैं। उसके बाद एग्रीवेट अमाउंट ऑफ इनकम पर बीच फॉर्म नंबर 15G फील्ड, यहाँ पर आप वो अमाउंट फिल कर सकते हैं जितने अमाउंट के लिए आपने पहले फॉर्म फिल किए रहेंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप एक ब्लैंक लाइन खींच सकते हैं या फिर NA लिख सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर में आपको डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर बीच डिक्लेरेशन इज बीइंग फिल्ड, तो यहाँ पर आप पीएफ का विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर में सीरियल नंबर फिल कर लेना है और यहाँ पर यूएन लिख के आपको अपना यूएन नंबर को फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम आप किस काम के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉ लिख लेना है। फिर यहाँ पर सेक्शन अंडर बीच टैक्स इज डिडक्टेबल, दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ पर हमेशा एक्ट नंबर 192 ये फिल कर लेने हैं।
उसके बाद यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनकम, दोस्तों यहाँ पर आप जो 16 नंबर में फिल किए हैं वो अमाउंट को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है, यहाँ पर आप जितने का विड्रॉ लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर है दोस्तों, यहाँ पर आपको डिक्लेरेंट का सिग्नेचर कर लेना है। फिर नीचे जो डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन दिया है, यहाँ पर आई भी लिखने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेंट का नेम फिल कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, दोस्तों प्रीवियस ईयर का आपको एंडिंग ऑन लिख लेना है। तो जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कर रहे हैं तो आपका 2024 जो है ना 31 मार्च 2025 को एंड होगा, तो आपको यहाँ पर 31 मार्च 2025 लिख लेने हैं। उसके बाद रिलेवेंट टू असेस्ड ईयर, दोस्तों यहाँ पर असेस्ड ईयर हमेशा एक साल आगे होता है, तो यहाँ पर आपको 2025-26 लिख लेने हैं यदि आप 2024-25 में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको 31 मार्च 2025 लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पर 2025-26 फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको पैलेस में अपना पैलेस फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको डेट फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पर डेट आपको फॉर्म फिल करने की डेट फिल कर लेना है, भले ही आप फॉर्म को बाद में अपलोड करेंगे। फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लेने के बाद आप इसको एक PDF बना लीजिए, इसके साथ आपको पैन कार्ड को अटैच कर लेने हैं। फिर इस फॉर्म को आप PF विड्रॉ के समय अपलोड कर सकते हैं। आपको अपलोड कहाँ पर करना है? अपलोड दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, अपलोड फॉर्म 15G लिखा हुआ है, यहाँ पर चूज फाइल लिखा है, आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फॉर्म को अपलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों ओनली PDF फाइल ऑफ मैक्सिमम 1 MB इज सपोर्टेड, तो यहाँ पर सिर्फ PDF फाइल को ही आप अपलोड कर सकते हैं जो भी 1 MB से नीचे होगा। तो दोस्तों आप अपने फॉर्म को और पैन कार्ड को अटैच करके एक PDF क्रिएट कर लीजिए। आप PDF किसी भी PDF क्रिएटर ऐप से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में सिखाए गए स्टेप से आप फॉर्म 15G को फिल कर लिए होंगे और अपने हज़ारों रुपये बचाने में कामयाब हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।